वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर चिल्ड्रंस, मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो बेटा आप लोग? आज बच्चों हम लोग जो चैप्टर 13 आप लोग पढ़ रहे थे, सिंपल मशीन, साधारण मशीन। एक क्वेश्चन आप लोगों से, व्हाट इज मशीन? व्हाट इज मशीन? मशीन क्या होती है बच्चों? अ मशीन इज एनीथिंग विच रिड्यूसेस आवर एफर्ट एंड टाइम। मशीन ऐसी चीज होती है जो हमारे टाइम को और जो हमारी एफर्ट को क्या करता है, कम करता है, यानी समय बचाता है। गर्मी लग रही है, स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया, है ना। और कहीं दूर जाना है बच्चों आप लोगों को, बाइक उठाए चले गए, तो बाइक भी क्या है, एक मशीन है। इसके बाद पानी निकालना है बेटा कुएं से, पहले रस्सी के सहारे हम लोग निकालते थे, आज क्या है, सबमर्सिबल है। तो ये सारी जो है क्या है, मशीनें ही हैं। क्लियर ना? आप लोगों को याद है कि पहले पेन जो है बच्चों क्या होता था, एक पीकॉक विंग्स होती थी, मोर पंख होता था, और उसको इंक में डिप करके तब लिखते थे। जो ऋषि मुनि लोग जो थे, जो संत लोग होते थे, संत महात्मा लोग, आज के डेट में क्या है, वो पेन है। तो हम लोग पूरा मशीनों से घिरे हुए हैं। आप लोग के घर में भी बच्चों बहुत सारी मशीनें हैं, है ना। इन्हीं मशीनों में बेटा सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था लीवर, फर्स्ट ऑर्डर लीवर, सेकेंड ऑर्डर लीवर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं पुली। पुली पुली बेटा क्या होता है? पुली, a pulley is a simple machine for lifting heavy load with less effort. Pulley is a simple machine for lifting heavy load with less effort. बच्चों आप लोग पुली जो है देखे होंगे, जैसे वेल से, कुएं से बच्चों पानी जब निकालना रहता है तो रस्सी जिसके ऊपर डालते हैं उसी को क्या कहा जाता है, पुली कहा जाता है। पुली, पुली की सहायता से हम लोग किसी हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं। क्लियर? तो ये पुली बच्चों दो तरह का होता है, एक होता है फिक्स पुली और दूसरा होता है मूवेबल पुली। एक फिक्स पुली होता है और दूसरा मूवेबल पुली होता है। क्लियर? द circumferring part of pulley has a groove around its outer edge and a rope is passing over it. बच्चों आप लोग पुली को देखे होंगे, पुली ये स्फेरिकल शेप का होता है और इस स्फेरिकल शेप के ऊपर ऐसा ग्रूव होता है, यानी गड्ढा होता है। अब ये बेटा गड्ढा दिखा तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हो गड्ढा। क्लियर? गड्ढा बना सकते हो, ये कुछ ऐसे है। क्लियर ना? गड्ढा बना सकते हो। तो ये बच्चों क्या होता है, ग्रूव होता है। क्या होता है? ग्रूव होता है। और इसी के ऊपर क्या करते हैं, रोप को पास किया जाता है, ये रस्सी इसी गड्ढे के अंदर डाला जाता है, फिर रस्सी को हम लोग क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, यानी ऊपर खींचते हैं। तो पानी जो है कुएं से ऊपर धीरे धीरे आता है। तो पानी किस में आता है बेटा, बाल्टी में ना आता है। ये बकेट हम लोग ले लेते हैं, स्टील वाला बकेट। एट द वन एंड effort is applied while the load is hanged on the other end of the rope. बेटा इसके ऊपर से रस्सी को क्या करते हैं, लटकाते हैं। क्लियर? कुछ ऐसे फिगर आप लोग देख रहे होंगे। और बच्चों इसमें एक बाल्टी हम लोग ऐसे फंसा देते हैं। क्लियर ना? इसमें क्या होता है, पानी है। और ये बेटा बहुत बड़ा बन गया है, हम लोग कुएं को भी एक आकार दे देते हैं। इस कुएं से पानी को ऊपर खींचा जा रहा है ना। यहाँ पर बच्चों पकड़े हुए हैं, ये आपका क्या है, इफर्ट है, ये आपका क्या है, लोड है, और ये आपका क्या है, फलक्रम है, क्योंकि ये नीचे से मूव कर रहा है। A load, a lady pulleys
a lady pulls water by using less effort on a fixed pulley, while movable pulley is used to lift the heavy cargo on the harbor. बच्चों ये फिक्स पुली है, यानी कुएं के ऊपर ये जो पुली लगा हुआ है ये कभी अपनी जगह को नहीं बदलता है। लेकिन बेटा एक पुली ऐसा होता है जो बंदरगाह पर बड़े बड़े कार्गो का मतलब होता है ना बच्चों, एक बहुत बड़ा डब्बा टाइप का होता है, बहुत बड़ा डब्बा टाइप का होता है, उसमें जो है सामानों को रख करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो उनको उठाने के लिए बच्चों मूवेबल पुली का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मूवेबल पुली यानी कुछ ऐसा रहता है और बच्चों यहाँ से एक कार्गो हम लोग उठाते हैं और इसको लिफ्ट किए और बच्चों ये चलते 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 यहाँ पर आता है, फिर यहाँ पर उसको क्या करते हैं, रख देते हैं। क्योंकि बेटा इतना सामान उठाना जो है पॉसिबल नहीं है, इतना भारी सामान, तो इसको मूवेबल पुली की हेल्प से यहाँ से उठा करके यहाँ तक ले आते हैं। तो बच्चों की पुली जो है मूवेबल है, क्लियर। और ये कैसी पुली है, फिक्स पुली है, क्लियर। ये फिक्स पुली है और वो मूवेबल पुली है। नेक्स्ट बच्चों व्हील एंड एक्सल, समझिए ना, व्हील एंड एक्सल। बच्चों व्हील एंड एक्सल आप लोग ऐसे समझ सकते हो, जो साइकिल का पहिया होता है, जो साइकिल का व्हील होता है ना बच्चों, क्लियर ना। तो व्हील आप समझे, जो उसका पहिया है उसको व्हील कहा गया, और एक्सल का मतलब ये होता है जिसके चारों तरफ वो गोल गोल घूमता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, एक्सल कहते हैं। साइकिल को कभी ध्यान से आप लोग देखिए बच्चों, कभी ध्यान से, तो ये बीच में एक ऐसा गोल गोल रहता है बेटा, ऐसा सामने से देखिए, और पहिया इसके चारों तरफ रहता है, फिर पहिया इसके चारों तरफ गोल गोल घूमता है, जैसे कुछ यहाँ ऐसे, और ये बेटा ऐसे बाहर को निकला रहता है, और इसी के चारों तरफ पहिया गोल गोल घूमता है। तो जो चीज़ गोल गोल घूम रही है उसको व्हील कहा गया, जो चीज़ गोल गोल घूम रही है उसको व्हील कहा गया, और यहाँ से जो चीज़ बाहर निकला है उसको क्या कहते हैं, एक्सल कहते हैं। आई बात समझ में। So wheel and axle, the wheel and the axle together make a machine. The radius of the axle is less than that of wheel. यानी जो एक्सल है बच्चों वो छोटा होना चाहिए और व्हील तो बड़ा होता ही है। It is used in machine instruments and vehicles. तो बच्चों इनको मशीनों में यूज़ किया जाता है और व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, वाहन में। क्लियर बेटा, चलिए अब है बेटा द इंक्लाइंड प्लेन। क्या है बच्चों, द इंक्लाइंड प्लेन। कहीं बेटा आपको चढ़ाई चढ़नी है, ऊंची जगह पे जाना है, तो दो तरीके हैं, दो तरीके ये हैं, या तो आप लोग सीढ़ी बना दीजिए, सीढ़ी स्टेप्स बना दीजिए, या फिर वहाँ पर ढलान बना दीजिए, ढलान। कभी बच्चों आप लोग हॉस्पिटल्स में आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, तो एक ढलान ऐसी होती है जिसमें सीढ़ी का स्टेप नहीं होता है, और दूसरा एक प्लेन ढलान होती है। तो उसका बेटा बेनिफिट ये होता है कि हैवी ऑब्जेक्ट को जब आपको ऊपर उठाना रहता है तब आप लोग इंक्लाइंड प्लेन का यूज़ करते हो, इंक्लाइंड प्लेन का यूज़ करते हो। फिगर में आप लोग देख सकते हो बेटा इंक्लाइंड प्लेन का हम लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप लोग घर में बाइक होगा, बाइक अगर आप लोग देखे होंगे तो बाइक को ऊपर चढ़ाना रहता है, तो आप लोग क्या करते हो, एक पटरा आप लगाते हो नहीं, पटरा, लकड़ी का पटरा ऐसे लगा देते हो, फिर पापा लोग गाड़ी को ऊपर चढ़ा देते हैं। ये देखिए, इंक्लाइंड प्लेन, ये बच्चों देखिए,
चलिए बच्चों, आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ से सामान को लोगे और इसको रोल करते हुए ले जाओगे और ऊपर तक चढ़ाओगे, है ना। कभी कार को या बाइक को घर में अगर चढ़ाना रहता है तो आप लोग क्या करते हो, ऐसे इंक्लाइन प्लेन बनाते हो, नहीं बनाते हो। सीढ़ी तो रहेगी नहीं, सीढ़ी रहेगी तो आप चढ़ नहीं पाओगे, गाड़ी को चढ़ा ही नहीं पाओगे ऊपर, तो ऐसे ढलान लोग बना देते हैं जिससे कि हैवी ऑब्जेक्ट को क्या किया जा सकता है, लिफ्ट किया जा सकता है। लिफ्ट का मतलब होता है बच्चों उठाना, उठा करके आप ऊपर ले जा सकते हो। तो बच्चों इसमें क्या होगा, एन इंक्लाइंड प्लेन इज नॉट अ मशीन बट सिंपली अ स्लोप। स्लोप का ही मतलब बच्चों ढलान होता है। स्लोप दैट मेक्स वर्क इजियर, वी कैन पुश अप अ हैवी लोड ऑन अ ट्रक बाय यूजिंग एन इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर। नेक्स्ट बेटा, वेज। You have seen a woodcutter using a double inclined plane made of wood or iron to split the wood. We know that complex machines are made by putting together simple machines. बच्चों कभी आप लोग वेज को देखे होंगे। वेज का मतलब ना बच्चों, कभी आप लोग वुड कटर को आप लोग ध्यान दिए होंगे तो अपने हाथ में वो एक एक्स लिया रहता है, AXE, एक्स, AXE। एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कुल्हाड़ी, है ना। कुल्हाड़ी को बच्चों अगर आप लोग देखिए कुछ ऐसा रहता है कि नहीं, और ये बच्चों ये वाला पोर्शन जो है ना शार्प रहता है, बहुत ऐसा होता है, बहुत शार्प, और दोनों तरफ बेटा शार्प रहता है। तो बच्चों जो वेज हुआ इसमें 2 इंक्लाइंड प्लेन होता है और जिसकी हेल्प से आप लोग क्या करते हो, वुड को कट करते हो। तो बच्चों ब्लेड हुआ, नाइफ हुआ, एक्स हुआ, तो ये सब क्या होता है, इनमें वेज होता है। नेक्स्ट बच्चों, machines do not work themselves but they are made to work by the man। मशीन बच्चों खुद से वर्क नहीं करती हैं, हम लोगों को करना पड़ता है, मतलब हम उनकी हेल्प से काम को आसान बना लेते हैं। जैसे बच्चों बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, ट्राईसाइकिल है और ट्रैक्टर है। कहीं जाना है तो हम लोग इन मशीनों का यूज़ करते हैं। आई बात समझ में बच्चों। तो बेटा इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। अभी आप लोगों ने इसमें बुक वर्क कंप्लीट करना है। वर्ड मीनिंग मैंने कल का सेंड किया है आप लोगों को वीडियो के थ्रू, आप लोग उसको फेयर कॉपी पे राइट कर लेना। क्लियर। एंड एक्सरसाइज बच्चों आपका है, तो चलिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज आज देख लेते हैं, फिर कुछ एक्सरसाइज हम लोग कल देख लेंगे। क्लियर। चलिए बेटा एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज करके बच्चों की पेज नंबर आपका है 85। चलिए तो बेटा टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। सबसे पहला बेटा लीवर इज ए, क्या है बच्चों, लीवर क्या है, लीवर इज ए सिंपल मशीन, इज नॉट अ मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। तो बेटा सही आंसर है सिंपल मशीन। सिंपल मशीन। और ये बेटा ऑप्शन ए था। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, द इफर्ट इज इन द
लोड fulcrum in the effort is in the middle of the load and fulcrum in सीजर टॉन्ग एंड हैंड पंप। यानी बेटा इफर्ट जो है बच्चों बीच में होना चाहिए लोड और फुलक्रम के बीच में, लोड और फुलक्रम के बीच में, यानी लोड और फुलक्रम के बीच में आपको क्या होना चाहिए, इफर्ट होना चाहिए। तो बच्चों इफर्ट जो है कब मिडिल में आता है, सोचिए फर्स्ट ऑर्डर लीवर है तो फुलक्रम बीच में आता है, सेकेंड ऑर्डर लीवर है तो लोड उस बीच में आता है, और थर्ड ऑर्डर लीवर है तो उसमें उसमें इफर्ट जो है बीच में आता है। आप सोचिए कि कब आप इफर्ट बीच में लगाते हो, सीजर में, तो सीजर में तो ऐसा होता नहीं है, बीच में क्या होता है बच्चों, फुलक्रम होता है। टॉन्ग यानी चिमटा है ना, तो चिमटे में बच्चों क्या होता है, आप उसको बीच से पकड़ते हो, किनारे से वो मूव करता है और आगे आप लोड रखे रहते हो, तो इसका सही आंसर है टॉन्ग, टॉन्ग्स। और ये बच्चों ऑप्शन बी है। थर्ड बेटा, थर्ड है द वेज हैज नंबर ऑफ सरफेसेस। आप लोगों से पूछा है कि द वेज हैज नंबर ऑफ सरफेसेस, तो बच्चों इसमें डबल होता है यानी 2 होता है, 2 नंबर ऑफ सरफेसेस, तो इसका सही आंसर 2 होगा। और ऑप्शंस बच्चों ना आप सही कर लीजिए, ऑप्शन सी में आप 2 कर लीजिए। चलिए फोर्थ बेटा, बैम्बू ऑफ अ बोट इज, बैम्बू ऑफ ए बोट इज, बैम्बू ऑफ बोट इज रैम लीवर एंड रोअर, रैम लीवर एंड रोअर, तो बेटा इसका आंसर होगा रोअर। Which one of these is not a simple machine? Pulley, screw and ram. Which one of these is not a simple machines? बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, रैम। सही आंसर क्या होगा बच्चों, रैम। ये बेटा मशीन नहीं है। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों का बुक वर्क में टिक द करेक्ट आंसर आप लोगों का कंप्लीट हुआ। ओके बेटा, तो कल बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे और बुक वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो बेटा ये आप लोगों का आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स बी। पहला बेटा ये देखिए क्लू बॉक्स आपको दिया है, क्या दिया है, क्लू बॉक्स, क्लू बॉक्स दिया है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है द लीवर इज मशीन। तो बेटा लीवर कैसा है, एक सिंपल मशीन है, इसमें क्या होगा, सिंपल machine. Second, do not work themselves, but they are made to work by man. तो इसमें क्या होगा बच्चों, मशीन होगा। Machines. Third, a simple machine
एंड द लास्ट एन इंक्लाइंड, बच्चों कितने बच रहा है, एन inclined plane is not a machine but simply a slope. Clear? तो बच्चों इस तरह से आप लोगों का ये fill in the blanks आपका कंप्लीट हुआ. क्लियर बेटा? ओके बच्चों, तो बेटा इस तरह से आप लोगों का ये बुक वर्क में फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ. कल के क्लास में बच्चों हम लोग इसके ट्रू फॉल्स को कवर करेंगे और क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे. ओके बेटा, और तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक.